लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार था उस पर आज राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकार को 5 दिन के अंदर पंचायत और निकाय चुनावों में देरी का कारण बताने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट की अवमानना के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को भी तलब किया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट पहले ही 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दे चुका था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने की जानकारी दी थी। कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आयोग का दावा है कि रिपोर्ट मिलते ही 2 दिनों के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भजनलाल सरकार पर लगातार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के आरोप लग रहे हैं। सरकार को बने 2.5 साल से अधिक समय हो चुका है और पंचायत व निकाय चुनावों में भी करीब 2 साल की देरी हो चुकी है। पहले परिसीमन के नाम पर चुनाव टाले गए और अब ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर चुनावों में विलंब किया जा रहा है। पिछले 6 महीनों से हाईकोर्ट लगातार चुनाव कराने के निर्देश दे रहा है, लेकिन सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव टालती रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति में सरपंच रह चुके हैं। सरकार बनने के बाद उन्होंने परिसीमन कर करीब 3000 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया और तत्कालीन गहलोत सरकार पर चुनावी प्रक्रिया बिगाड़ने के आरोप लगाए थे। लेकिन वर्तमान में पिछले 2 सालों से बिना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और पंचायत सचिव बजट का अभाव बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। परिणाम स्वरूप विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता की छोटी छोटी सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर पंचायत चुनावों को और टालती रहेगी? जानकारों की माने तो प्रदेश में पंचायत चुनाव अब दिसंबर या जनवरी में ही संभव हो पाएंगे। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि हाईकोर्ट के बार-बार आदेश देने के बावजूद चुनाव नहीं होना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि प्रदेश की नौकरशाही और सरकार में न्यायपालिका के आदेशों का अपेक्षित सम्मान और भय नहीं रह गया है, जिसके चलते लगातार हाईकोर्ट के निर्देशों की अवमानना होती नजर आ रही है।